नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐतिहासिक घटना और राष्ट्रभक्ति की यादों में। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री का झकझोर देने वाला संबोधन सुनते हुए 27 साल पहले की 9 दिसंबर 1998 की तारीख याद आ गई। उस दिन उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने की पहल करने वाले तत्कालीन वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र शुक्ल जी को बर्खास्त कर दिया गया था। रविंद्र शुक्ल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम उठाया जब उन्होंने अपने कल्प योजना के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया। इस निर्णय के बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और विरोध इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। सरकार और विपक्ष के बीच कई दिनों तक बहस चली और अंत में 4 दिसंबर 1998 को उन्हें पद से हटा दिया गया। हमारे साथ पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, वंदे मातरम को लेकर आज देश की संसद चर्चा कर रही है और कभी इसी संसद में आपको बर्खास्त करने की बातें हुई थी। बदलाव कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी बलिदानी कभी ये नहीं सोचता कि उसका क्या नुकसान हुआ है। जी। मैं सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बलिदान जरूर हुआ, शायद उस बलिदान के कारण जो ज्योति जली उसके कारण आज वंदे मातरम को जो सम्मान मिला है उसके लिए वर्तमान सरकार को तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ, लेकिन प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज 27 वर्ष बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे न्याय मिला हो जी और वंदे मातरम सूली जो चढ़ा था उससे वापस आया हो, ऐसा लग रहा है मुझे। जी सर, तब का समय एक बार एक्सप्लेन करिए जब वंदे मातरम अनिवार्य करने पर सब आपके पीछे पड़ गए थे, तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी। एक बार वो समय साझा कीजिए। देखिए, ऐसा है वैष्णवी जी कि मैं बेसिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हमने किया है। ये अगर आप रिपोर्ट बनाएंगी तो आप खुद जान जाएंगी। लाखों बीएड बेरोजगारों को नौकरी दी गई। सन 1968 से जो बीटीसी बेरोजगार पड़े थे बूढ़े हो गए थे, जिनकी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई जी। थी, एक तरफ से बीन बीन करके सबको समायोजित कर दिया गया, सबको नौकरी दे दी गई। ऐसा ऐतिहासिक कार्य होने से फिर मैंने विचार किया कि अगर बेसिक जो फाउंडेशन होता है बच्चों का, उस एजुकेशन को ठीक कर दिया जाए, संस्कारवान कर दिया जाए, तो उसके परिणाम भावी पीढ़ी पर बहुत अच्छे होंगे। जी। इसी के तहत हमने सबसे परामर्श करके एक प्रारूप तैयार किया जिसका नाम था कल्प योजना। उसके तहत दिनचर्या विद्यालय की क्या होगी, किस तरह से बच्चों के अंदर संस्कार दिए जाएंगे, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से उत्सव होंगे, कितने जो है कार्यक्रम बच्चों को कितना शामिल किया जाएगा, ये बड़ा डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया था। और उस समय एक गीत मैंने लिखा था, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। तो वो पद चिन्ह बनाने का, और हमारी जो कल्प योजना किताब छपी थी उसमें पद चिन्ह बने हुए थे। उसके आधार पर हमने क्या किया कि पहले तो जितने पीएस होकर के आए थे नए लड़के, उनको सबको ट्रेनिंग दी और सबको बीएसए बना दिया। जितने पुराने थे उनको सबको पढ़ाने भेज दिया, उसमें जाइए बीटीसी में पढ़ाइए जाके, और उनको सबको हमने ट्रेनिंग दे करके बाकायदा। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे आईएएस अधिकारी, बाकी सब अधिकारी, उन्होंने नीचे पंक्ति में बैठ करके भोजन हमारे साथ किया, सबके साथ एक साथ बैठ करके। और लगातार ये वहां पर चला, प्रयाग में सीमेंट में ये कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद सबको पोस्ट किया, तहलका मच गया पूरे प्रदेश के अंदर। उस समय उत्तराखंड भी हमारे अंडर में था। जी। तो उस समय हमने ये अनिवार्य किया कि जो हमारी प्रार्थना सभा होगी सुबह की, उसमें अनिवार्य रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा। सर, अब क्या इस क्या पर तनाव और दबाव आपको झेलना पड़ा था और किन लोगों ने किया था? जी मतलब ये जो आपको तनाव और दबाव उस समय पर आया होगा, वंदे मातरम आपने अनिवार्य किया, लेकिन लोकसभा में आपका विरोध किया गया और फतवा भी जारी किया गया। जी मैं बताता हूं। ऐसा है कि इसके बाद क्या हुआ कि एक समय आया जब कल्याण सिंह जी का एक बयान आया, जब हमारे खिलाफ फतवा जारी हुआ, नदवा से अली मियां ने फतवा जारी किया
कि हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो जब विरोध हुआ तो हमारे कल्याण सिंह जी ने, मैंने बयान उनका टीवी पर देखा, उन्होंने कहा जिनको नहीं अगर गाना है वो अपने विद्यालय दूसरे चूज कर लें, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में जो आदेश जारी हो गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अटल जी गए लखनऊ, ये संभवतः 24 नवंबर का समय रहा। मैं, चूंकि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर हुआ था तो मैं बंबई में था, उनकी देखरेख में वहां रहना पड़ता था मुझे, तो 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर फिर आता था। तो इसी बीच ये विवाद उठा। क्या हुआ कि हमारे किसी अधिकारी ने गलत उनको सूचना दे दी कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, वंदे मातरम अनिवार्य हुआ है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो उनके कान में ये कह दिया गया कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। तो ये वहां के अधिकारी ने कहा, प्रमुख शिक्षा ने कहा। तो जब उन्होंने कहा तो इन्होंने भी अब ये कह दिया कि अनिवार्य नहीं है। फिर एक लिखित रूप से वहां से आया तो उसमें भी जवाब चला गया कि वंदे मातरम अनिवार्य नहीं, क्योंकि वही प्रमुख सचिव थे। इसके बाद जो है जब मैं लौट करके आया लखनऊ तो प्रेस ने हमें घेर लिया कि और हमें मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो गया। तो प्रेस को मैंने कहा वंदे मातरम अनिवार्य है। उन्होंने जब पूछा वंदे मातरम की क्या स्थिति, मैंने कहा अनिवार्य है। अगले दिन सारे अखबारों में, सारे मीडिया पर यह आ गया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया। तो उसके कारण बवंडर मच गया। और यही जवाब जो है अटल जी ने वहां लोकसभा में दे दिया। तो जो आपके बिहार के हैं ना रामविलास पासवान जी, वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए। अब अटल जी ने उनको बुलाया, मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमसे बगैर पूछे उन्होंने जारी कर दिया। अब ये तो कह नहीं सकते थे कि गलत तरीके से आपको बता दिया गया, लेकिन उसमें दस्तखत कल्याण सिंह जी के ही थे। तो जब मुझे 4 तारीख को बर्खास्त किया गया, हमसे उससे पहले पूछा गया कि आप ऐसा करिए, फंस गए हैं, इसको बैक डेट में विड्रॉ कर लीजिए। तो मैं, पता नहीं क्यों मेरा मस्तिष्क उस समय ऐसा था और आज भी उसी तरह सोचता हूं, मैंने ठीक किया। मैंने कहा मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन वंदे मातरम आदेश मेरी कलम वापस नहीं लेगी। सर, आज योगी जी का शासन है, कभी यूपी में मुख्तार अतीक की तूती बोलती थी, उस समय सरकार के अंदर इनका कितना खौफ होता था? मैं पूरी बात कर लूं ना, आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट। तो क्या हुआ कि वहां से मुझे कल्याण सिंह जी ने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि इसको वापस ले लीजिए। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद मुझे उनके सचिव का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा और ये कहा कि बोले अगर नहीं मानेंगे तो आपको मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। तो मैंने कहा मंत्रिमंडल से हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी कलम से ये आदेश वापस नहीं लूंगा। अंतोगत्वा 4 तारीख को मैं हट गया। तो 4 तारीख को हटने के बाद मुझे जब सूचना मिली 4 दिसंबर को बीबीसी लंदन से, वो इंटरव्यू बड़ा मजेदार है। हमने उनसे कहा हमने कि भाई मैं तो एक सैद्धांतिक व्यक्ति हूं और इस कारण से मेरे को कुछ भी हो, ये पद मेरे लिए बहुत छोटा है और मेरे लिए सिद्धांत बड़े हैं, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं गर्व अनुभव करता हूं, स्वतंत्रता के पहले बहुत लोग बलिदान हुए होंगे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब भी बलिदान की चर्चा होगी वंदे मातरम तो मेरा नाम आएगा। और भगवान की कृपा देखिए 27 वर्ष बाद मेरा लोकसभा में नाम गूंजा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा। उस समय क्या था, 24 दलों की सरकार वहां थी केंद्र में, और यहां भी समर्थन था लोकतांत्रिक कांग्रेस का, तो यहां भी उसका विरोध हुआ। तो कुल मिलाकर वो तुष्टीकरण नीति के कारण मुझे पद से हटाया गया। लेकिन हटाने के बाद मैं आज भी उसी गति से काम में लगा हुआ हूं। बाकी ये जरूर है कि मुझे राजनीति से जैसे वनवास हो गया हो, इसका कभी कभी टीस भी होती है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं इस देश के, राष्ट्र के और सनातन धर्म के चिंतन के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर के काम कर रहा हूं। आज अंतरराष्ट्रीय संस्था हिंदी साहित्य भारती का मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और सारे देशों में घूम के मैं वही काम आज भी कर रहा हूं। जी सर, यूपी में बैठा मौलाना मदनी ये बोल रहा है कि मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये क्या संदेश देना चाहते हैं ये सब बोलकर? क्या ये दोगलापन नहीं है भारत में रहकर इस तरीके के बयान देना? देखिए, कुल मिलाकर के इस देश में जो नीतियां अभी तक स्वतंत्रता के बाद चली, उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू घट रहा है देश के अंदर और बाकी लोग बढ़ रहे हैं। 1946 में मुस्लिम जो राज्य थे, पूरे देश थे, वो केवल और केवल
7 देश थे, आज विश्व के अंदर 27 देश और 57 देश हैं, 57। अब आप कल्पना करिए कि क्या हो रहा है। इसलिए गजवाए हिंद का जो यहां चल रहा है, अनेक पकड़े गए हैं। इस देश को पूर्णतः इस्लामिक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। पूरा यूरोप कवर हो गया है। कई उसमें ऐसे देश हैं कुछ ही वर्षों में इस्लामिक हो जाएंगे, और इस्लामिक होने के बाद क्या होगा इसकी सहज कल्पना हम लोग कर सकते हैं। सर, एक मुख्तार और अतीक को लेकर मैं सवाल करना चाहूंगी। आज यूपी में योगी जी का शासन है, कभी यूपी में मुख्तार और अतीक की जो है तूती बोलती थी। उस समय क्या क्या डर था, क्या खौफ था सरकार के अंदर इन लोगों का? मैं वैष्णवी जी उन लोगों में से हूं जो मुख्तार और अतीक के साथ विधानसभा में बैठा हूं। ये सब उस समय होते थे वहां विधानसभा में जी। कुल मिलाकर के कोई अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ एक शब्द बोल दें। बाकी जगह किसी की सरकार रहे, लेकिन उनके क्षेत्र में उन्हीं की सरकार होती थी, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता था। और बीच में तो ऐसी स्थिति हुई कि बाकी दलों के साथ वो भी मिला हुआ था। तो ये जो स्थिति है वो तो मैं आपके सामने कर रहा हूं कि उस समय तो गुंडों का इतना भयंकर साम्राज्य था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। ना अपील, ना वकील, ना दलील, कुछ भी नहीं होता था। उस समय आपके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। क्या, कौन लोग थे वो? मतलब इन्हीं लोगों के गुंडे थे, क्या था? हमारे खिलाफ तो फतवा नदवा से अली मियां ने जारी किया था। और मैं आज बड़े दुखी होकर कहता हूं कि उस समय भाजपा के नेता मुझे हटाने के बाद उनके पास गए थे, उनका फोटो छपा था अखबारों में। अब आप सोचिए मेरे दिल पर क्या बीती होगी। बहुत कष्ट हुआ था मुझे, और मैं आज दावे के साथ आपके चैनल पर बैठकर ये कह रहा हूं, अगर उस समय भाजपा ने स्टैंड ले लिया होता तो बीच में जो वनवास हुआ वो वनवास नहीं होता। सर, क्या इन सब चीजों की वजह से आपके पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस पे भी असर पड़ा होगा? ना, मेरे कोई असर नहीं पड़ा, मेरे को बिल्कुल असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हम पद को बहुत छोटा मानते हैं। मैंने कहा ना कि मैं अभी भी 37 देशों में काम कर रहा हूं, और जितना मंत्री काल में व्यस्त रहता था उससे कई गुना ज्यादा व्यस्त हूं, उससे ज्यादा व्यस्त हूं। प्रतिदिन यूनिवर्सिटीज में किसी न किसी में रहता, मेरा व्याख्यान रहता है, और मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, मेरे ऊपर पीएचडी हो गई, मुझे डीलिट मिल गया। तो जो हम कभी राजनीति में रहते हुए जो प्राप्त नहीं कर सकते थे वो आप प्राप्त कर रहे हैं। सर, इस बदलाव के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? जो आज वंदे मातरम को लेकर देश की संसद तक में चर्चा हो रही है, किसे श्रेय देंगे आप? जिन्होंने परम वैभवन ने तुम्हें स्वराष्ट्रम का संकल्प लिया, और जिन्होंने अपना सिद्धांत कर दिया। एक दधीच था, उसने अपनी हड्डी दी तो वृत्तासुर का संहार हुआ। ऐसे ही वृत्तासुरों का संहार करने के लिए अनेक नवल दधीचों ने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, भौतिकता से दूर रह करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी करने वाले लोगों का ही श्रेय है, और किसी का नहीं। और इसमें अगर ना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का, उसके काम का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार, क्योंकि मैं स्वयं प्रतिवर्ष शिक्षक स्वयंसेवक हूं, प्रचारक रहा हूं, 10 वर्षों तक मैं कार्यालय पर रहा हूं, मैंने उनके जीवन को बहुत निकट से देखा। मैं कहता हूं उन्हीं दधीचियों का परिणाम है कि जो आपको दिखाई देता है उनकी तपस्या का फल है। सर, आज के 10 साल बाद यूपी और भारत को आप कहां देखते हैं? क्योंकि आबादी का अभी आपने जिक्र किया कि संतुलन जो है अब बिगड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, अनेक देश इसी नीति के तहत समाप्त हो गए। हिंदू पूरी तरह समाप्त हो गया, ईसाई भी समाप्त हो गए। आप देखिए, ईसाइयों के 124 देश थे 1947 में, आज 120 हैं, 4 उनके भी देश के। कुल मिलाकर के जो हो रहा है, अगर यही चलता रहा, इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहा, जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हुआ, तो परिणाम बहुत भयानक होंगे, ये तय मान लीजिए। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में वोटों की राजनीति होती है, जिसके वोट अधिक होंगे उसी का प्रधानमंत्री होगा, उसी का राष्ट्रपति होगा, उसी का
आपका मुख्यमंत्री होगा, तब क्या होगा इसकी सहज कल्पना अनेक उदाहरणों से देखी जा सकती है, और कुल मिला के वही होगा। इसलिए मैं तो रात दिन यही कह रहा हूं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम जो राक्षस वृत्ति है उस वृत्ति को अगर मारना है तो देव वृत्ति को जागृत होकर के पूरी तरह से लगना होगा। इसलिए हम नारा देते हैं, मानव बन जाए जग सारा, ये पावन संकल्प हमारा। मानव बनेगा कैसे? मानव बनने की केवल कल्पना ये भारतीय चिंतन में है, दर्शन में है, और उसके आधार पर लोगों को समझा करके हमें लाना होगा। और जो लोग नहीं मानते उन्हें सबक सिखाना होगा, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे, परिणाम बहुत भयानक होंगे। सर, सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे मुद्दे प्रमुखता से उठाता रहा है और इस मामले में भी हम आपके साथ हैं। मैं सुदर्शन टीवी को, आदरणीय सुरेश चौहानके जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और इस समय में मुझे मालूम है कि कई बार उनको जेल भेजने की कोशिश की गई, कई बार उनके ऊपर अनेक मुकदमे लगाए गए, कोर्ट के द्वारा भी उन पर कंपल्सन डाला गया कि वो हिंदू की बात करना बंद करें, हिंदुत्व की बात करना। लेकिन मैं बधाई देता हूं सुरेश चौहानके जी को कि वो जीवट के साथ लगे हुए हैं, और एकमात्र चैनल है जो पूरी तरह से राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, एकमात्र चैनल है जो पूरी तरह से हिंदुत्व के साथ खड़ा हुआ है। हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व का तात्पर्य ही मानवता है, हिंदुत्व का तात्पर्य ही मनुष्यता है। तो जो मानवीय जीवन के लिए जो अगर कोई चैनल खड़ा है, जो बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उस चैनल का नाम सुदर्शन टीवी है, और उस जो कहना चाहिए वीर पुरुष का नाम, उसका नाम है चौहानके, सुरेश चौहानके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर आपका, आपने हमें समय दिया, वो पल साझा किए। सुदर्शन न्यूज आपके साथ और हर उस राष्ट्र प्रेमी के साथ खड़ा है जो देश के हित की बात करता है, भारत के हित के लिए आवाज उठाता है और काम करता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।